वेलकम टू आवर चैनल एंड टुडे हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे बिजनेस स्टडीज का क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो इस चैप्टर में हमें देखो अगर ध्यान से देखें तो हमारे कुछ बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स ही हैं। हमें मेनली बिजनेस के बारे में जानना है कि बिजनेस आखिर होता क्या है, बिजनेस हम किसे बोल सकते हैं। और जब हम ये जान लेंगे कि बिजनेस होता क्या है, फिर हम इसे जानेंगे कि क्या बिजनेस हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कितने टाइप्स होते हैं, वो आपस में कैसे अलग होते हैं। फिर हम रिस्क के बारे में जानेंगे कि आखिर रिस्क होता क्या है और रिस्क का बिजनेस से क्या रिलेशनशिप है, क्या रिस्क बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर बेकार है, रिस्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और कितने तरीके के रिस्क होते हैं। तो फर्स्ट हमें ये जानना है कि बिजनेस क्या है। तो अगर डेफिनेशन देखें तो बिजनेस रेफर्स टू एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन, परचेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एमिंग फॉर प्रॉफिट एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। अब देखो, जैसे हम कंज्यूमर्स हैं, हम चीज़ों को खरीदते किस लिए है, ताकि वो हमारी जरूरत, पहले तो वो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए, वो हमारी कोई वांट को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर कोई चीज़ हम खरीदे जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा हमें, तो हम उसे तो नहीं खरीदेंगे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो बिजनेसमैन होते हैं, वो भी ऐसी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे जो आपको, कस्टमर्स को वैल्यू दे सके, जो कि उनके वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। अब ये तो हो गया एक मोटिव। दूसरा होता है कि उनको प्रॉफिट भी तो कमाना है। अब उन्होंने कोई एनजीओ नहीं खोल रखा है, बिजनेस इज नॉट एन एनजीओ जहाँ पे वो प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगे। प्रॉफिट अर्न करना एक बहुत बेसिक और प्राइमरी नीड है बिजनेस की। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, कैसे मार्केट में अपने आप को सस्टेन करेंगे। ठीक है। अब देखो, इकोनॉमी जो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इकोनॉमी क्या होती है, जो भी जिस जिस जगह मेरे आसपास इकोनॉमी तो है, जो जो चल रहा है आसपास, जो पैसा घूम रहा है हमारे इकोनॉमी में, ये इकोनॉमी सब कुछ, इकोनॉमी तो है बिजनेस से, हमसे, सब कुछ से मिलके इकोनॉमी बनती है। तो बिजनेस का इकोनॉमी से क्या रिश्ता है, क्या एक, तो देखो, अब बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रही है, पैसे अर्न कर रही है, तो इकोनॉमी में ही तो पैसा जा रहा है, वो पैसा इकोनॉमी में ही घूम के डबल ट्रिपल ऐसे हो रहा है ना। तो बिजनेस इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है वो उनके डेली लाइफ में, सोसाइटी के लिए भी। अब अगर इकोनॉमी में पैसा जाएगा, वो पैसा घूम फिर के हमारे पास ही आता है ना। तो देखो, अब इसी से निकल कर आता है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि अगर बिजनेस में पैसा ही नहीं आ रहा तो वो बिजनेस कहलाएगा ही नहीं, है ना। तो देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है। एक्टिविटीज परफॉर्म विद द एम ऑफ अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड, सच एज वर्किंग इन अ फैक्ट्री और प्रैक्टिसिंग मेडिसिन। अब देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते ही इस मोटिव से है कि हमें पैसे मिले, और पैसे से हम अपनी लाइवलीहुड चलाएं, अपना जीवन चलाएंगे। अब चाहे वो फैक्ट्री में काम करके आए या फिर मेडिसिन की प्रैक्टिस करे, वो डॉक्टर है या वो कुछ भी काम, कुछ भी तुम काम कर रहे हो, उससे पैसा आना चाहिए। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब यही चीज तुम बिजनेस में लो, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस में पैसा आता है। और बिजनेस, अगर तुम अपने भाई के लिए, बहन के लिए कोई काम कर रहे हो, तो वो एक बिजनेस नहीं है। तो वो उसमें पैसा नहीं कमा रहे, वो आउट ऑफ लव हो रहा है, तुम्हारा आउट ऑफ अफेक्शन हो रहा है, तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब देखो, यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे रखा है, बिजनेस कितने टाइप्स के हैं, तीन टाइप के हैं। सॉरी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप की है, तीन टाइप की है। पहला बिजनेस, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, जो डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी, वो बिजनेस है। दूसरा प्रोफेशन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन को आप बिजनेस से ऐसे रिलेट नहीं कर सकते, दोनों बहुत अलग है, दोनों की एकदम अलग डेफिनेशन है, दोनों एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, प्रोफेशन क्या होता है, एक आप सबको पता हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हम सबको पता है सीए क्या होता है, राइट। तो सीए इज अ प्रोफेशन। सीए को, सीए आईसीआई सबको पता होगा, तो आईसीआई के अंडर सीए को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। वो एक प्रोफेशन है, वो अपनी स्किल्स को दे रहा है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, वो कोई व्यापार नहीं कर रहा है, वो अपने स्किल से प्रॉफिट, स्किल से अर्न कर रहा है, अपनी लाइवलीहुड चला रहा है अपनी स्किल से, राइट। तो ऐसे वो बिजनेस से अलग हो गया। अभी हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बेसिक 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 जान लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या, आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, आप सैलरी पे हैं। बिजनेस में तो आपका बिजनेस है, आप अपने लिए कमा रहे हैं, राइट। अब प्रोफेशन में आप अपनी स्किल्स यूज कर रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट में आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, राइट। अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब बिजनेस एक्टिविटी से कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस चीज को हम बिजनेस बोलते हैं। अब देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी हमने पढ़ा था कि भाई पैसा तो आना चाहिए ना, इन्वॉल्व्स परचेज और सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज। सिर्फ गुड्स नहीं, आप सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो वो भी एक बिजनेस एक्टिविटी है जिससे कि आप पैसे कमा रहे हैं।
दूसरा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। अब बिजनेस में देखो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम कस्टमर को क्या दोगे, या तो तुम्हें प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा सेल और एक्सचेंज। अब बैठे बैठे तो बिजनेस नहीं होगा ना, तुम्हें कुछ बेचना पड़ेगा या तुम कुछ एक्सचेंज करो, मतलब तुमने जैसे सेकंड पॉइंट में तुम प्रोडक्शन करा, उसको बेच दिया, या फिर जैसे होता है हर बिजनेस में, जरूरी नहीं है कि तुम चीजों को प्रोड्यूस करो, हो सकता है तुम कहीं और से सामान लाके, जैसे रिटेल होता है, रिटेल करके तुम उसे एक्सचेंज कर देते हो, राइट। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी जगह सेल और एक्सचेंज होना चाहिए। चौथा, रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं तुम्हारे घर में पुराना फ्रिज पड़ा था तुमने बेच दिया, तो तुम्हारा रोज का काम नहीं है फ्रिज बेचने का, बट वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई। लेकिन अगर आपकी शॉप है, आप बिजनेस करते हो, फ्रिज आप, आपका एक रिटेल शॉप है या आप होलसेलर है, तो वो बिजनेस होगा क्योंकि आपका रोज का डीलिंग है उसमें, है ना। अब पांचवा पॉइंट आता है प्रॉफिट अर्निंग। अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर रहे हैं तो फिर कोई बिजनेस क्यों करेगा। द प्राइमरी गोल ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। आप प्रॉफिट नहीं अर्न करोगे तो आप मार्केट में स्टैंड कैसे करेंगे, राइट। तो बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो फिर वो एनजीओ हो जाएगा ना, आपने पढ़ा होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दोज आर नॉट बिजनेस, वहाँ पे कोई व्यापार नहीं हो रहा है। अब अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, सिक्स पॉइंट क्या, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब देखो बिजनेस कर रहे हैं तो हमेशा गारंटी नहीं होता है कि हमें प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, लॉसेस भी हो जाते हैं। अब इसके बहुत सारे रीजन है। हो सकता है इंटरनल रीजन थी, वो आप ही के मैनेजमेंट बेकार थी, आपने ढंग से काम नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, या मार्केट ही क्रैश हो गई। बताओ अब जैसे कोविड के टाइम पे एकदम से सब सारी मार्केट डाउन आ गई, तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है। कभी बहुत डायनेमिक, आप सबने ये अ, सुना होगा, बहुत डायनेमिक हमारा मार्केट होता है। किसी भी एक पॉइंट से कहीं भी कुछ हो जाता है, मार्केट में रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज है। नेक्स्ट, अब हम रिस्क पे आ जाते हैं, रिस्क एंड इट्स नेचर। पहले तो रिस्क क्या होता है, देखो, रिस्क का मतलब होता है हमेशा कि हमें नहीं पता कि क्या होगा, है ना। अगर आपने स्कैम 1992 मूवी देखी होगी सीरीज, तो उसमें भी था रिस्क है तो इश्क है, राइट। देखो रिस्क मतलब हमें नहीं पता भाई क्या हो सकता है। अगर हमने इतना बिजनेस में पैसा लगाया है, हमें रिटर्न नहीं मिलेगा, उसी को तो रिस्क बोलते हैं। मान लो हमने 1 करोड़ पैसा लगाया है, तो 1 करोड़ अगर नहीं आ रहा है तो वो भी एक रिस्क है, क्योंकि हमें जितना इन्वेस्ट करा हम उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो रिस्क देखो क्या है, अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू लॉस, एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। भाई हर बिजनेस में रिस्क का एक पार्ट होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस है जो रिस्क से अनटच्ड रह जाएगा। हर जगह रिस्क की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है, इट्स लाइक 50-50% या फिर 80-80 to 30-20% रेशियो भी होता है, क्योंकि रिस्क इज वेरी एसेंशियल पार्ट। तुम रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, तुम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो, रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी है पहला, ठीक है। अब देखो कॉजेस ऑफ बिजनेस कैसे कैसे हो सकता है। नेचुरल कॉजेस, नेचुरल कॉजेस क्या हो सकते हैं, जो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुमने सारी प्रिकॉशन ली, तुम्हारा मैनेजमेंट भी अच्छा था, लेकिन फिर भी रिस्क हो गया, राइट। तो उसे कहेंगे नेचुरल रिस्क। बाय दिस काइंड ऑफ कॉज बिजनेस हैव टू फेस अ बिग अमाउंट ऑफ लॉस। दिस काइंड कॉज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, या कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाए, जैसे कोविड आ गया था, इट्स अ बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिस्क की, कोविड का। देखो ह्यूमन कॉजेज क्या है, इसके दो कॉजेज हैं, ह्यूमन कॉजेज और इकोनॉमिक कॉजेज। इट इंक्लूड्स सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस एक्सेट्रा, है ना। आपके एम्प्लॉयज ने ठीक से काम नहीं किया, सामान की चोरी करी, या कुछ ऐसा किया जिससे अ, आपको नुकसान हो गया, तो वो ह्यूमन कॉजेज है। आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपकी मैनेजमेंट की गलती है, तो क्या आपने ही गलती करी हो। अब इकोनॉमिक कॉजेज, दिस इंक्लूड्स अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू डिमांड ऑफ गुड्स। तुम्हारे सामान का डिमांड ही नहीं आ रहा है, मार्केट में एकदम से डिमांड खत्म हो गई है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया, बहुत सारी सिमिलर टाइप की फर्म्स आ गई है, राइट। जैसे एकदम से जियो आ गया था तो एयरटेल को बहुत बड़ा कंपटीशन मिल गया था, तो एयरटेल को न्यू प्लान्स लाने पड़े थे, है ना। अब कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर ने उधार में सामान लिया, भाई तुम्हें मिला ही नहीं पैसा वापस, राइट। अब देखो तीसरा क्या है, एसेंशियल पार्ट। ये बिजनेस का ना बहुत एसेंशियल पार्ट है ना, हम इसे कम नहीं कर सकते। कम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं हटा सकते, तुम ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि दिस इज नॉट सर्टेन। ठीक है तुम अपने एम्प्लॉयज को ठीक कर लोगे, बट क्या तुम कोविड या फ्लड इन सबको रोक सकते हो, नहीं रोक सकते। प्रॉफिट एज रिवॉर्ड पार्ट है, रिस्क को तुम कम कर सकते हो, उसके लिए बहुत सारे मेजर्स ले सकते हो, है ना, कि हम अपने एम्प्लॉयज को और अच्छी ट्रेनिंग देंगे, उनको नए नए इक्विपमेंट ला के देंगे, नई मशीनरी लगा लेंगे, अच्छा से अच्छे से प्रोडक्शन होगा, तो रिस्क कम रहेगा। लेकिन तुम इसे हटा नहीं सकते कि भाई हमारे बिजनेस में तो कोई रिस्क हो ही नहीं सकता, उसको कभी एलिमिनेट नहीं कर सकते। और देखो प्रॉफिट एज रिवॉर्ड, देखो जितना रिस्क लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है, और जितना रिस्क लोगे उतना
लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क एंड नेविगेटिंग अनसर्टेनिटीज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखो, कोविड आया था, सबके लिए रिस्क था, सबके जो बिजनेसेस थे सब बंद हो गए थे। पर जिन लोगों ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया, किस चीज से मूवर एडवांटेज लिया, उनको पता चल गया कि इस समय सैनिटाइजर्स, मास्क, ऐसी चीजों की डिमांड एकदम से बढ़ेगी। तो उन्होंने एक रिस्क लिया कि भाई ठीक है, हमारा मान लो पहले काम शूज का था, बट अब हम मास्क की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, हम मास्क बनाएंगे। तो उनको एडवांटेज मिला, राइट। तो ये रिस्क और उसकी नेचर है। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिव हमने स्टार्टिंग में देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तीन टाइप्स होते हैं, एक बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब देखो इन तीनों के बीच हम डिटेल डिफरेंस देखेंगे। अब देखो पहला क्या है, एस्टैब्लिशमेंट। बिजनेस क्या है, एक एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर का डिसीजन है वो वैसे ही शुरू कर लेगा, उसका मन कर रहा है, उसके पास है भाई सामान, दिमाग, उसके पास इतने लोग हैं, उसके पास एम्प्लॉयज है, स्टाफ है, तो वो स्टार्ट करेगा बिजनेस। प्रोफेशन, प्रोफेशन में तुम्हें मेंबरशिप लेनी पड़ती है ना, सर्टिफिकेट ऑफ, एक सीए को मेंबरशिप लेनी पड़ती है आईसीआई की, और अपना पूरा सारे एग्जाम्स क्लियर करने का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है, तभी वो सीए कहलाएगा, राइट। ऐसा नहीं उसने सिर्फ एग्जाम दे तो नहीं, उसको मेंबरशिप हमेशा अपने पास रखनी होती है। अब एम्प्लॉयमेंट, तुम कहीं गए, तुम्हें लेटर ऑफ मिला कि तुम ज्वाइन कर लो, उसके बाद तुम्हें एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, फिर जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, डॉक्यूमेंटेशन के बाद तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाती है, तुम किसी के लिए काम करना शुरू कर देते हो। दूसरा, नेटवर्क ऑफ वर्क। अब बिजनेस में देखो, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। अब इसमें देखो कैसा काम करते हैं, बिजनेस में क्या होता है, तुम गुड्स और सर्विसेज देते हो पब्लिक को, जो तुम्हारी कस्टमर्स है ना, डिमांड के अकॉर्डिंग तुम गुड्स और सर्विस को ऑफर करते हो। प्रोफेशन में, प्रोफेशन तो भाई पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस। अब एक डॉक्टर है तो सबको सेम सर्विसेज नहीं देगा ना, वो एक टीचर है, वो भी आपको सेम सर्विस सबको नहीं देता है, आपको जिस तरह की नीड है, आप जैसे हो, आपको जहाँ पे आप लैक कर रहे हो, जिधर आपको ज्यादा जरूरत है, वो उस हिसाब से आपको सर्विसेज देते हैं, पर्सनलाइज्ड होता है, एक्सपर्ट सर्विस होती है। अब एम्प्लॉयमेंट में आ जाओ, एम्प्लॉयमेंट में तो भाई तुम्हारे वर्क कॉन्ट्रैक्ट में जैसा लिखा है तुम्हें वैसे ही काम करना, सब कुछ तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही होता है, क्योंकि तुम किसी और की कंपनी में काम कर रहे हो, एक एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हो। अब हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो बिजनेस करने के लिए तुम्हें कोई एज सच क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, तुम्हारे पास अगर इतना रिस्क कैपेसिटी है, तुम रिस्क टॉलरेंस है तुम्हारे अंदर, और तुम्हारे पास इतना अगर कैपिटल है, यू कैन गो फॉर बिजनेस, राइट। अब प्रोफेशन की बात करते हैं, तो क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज अ स्पेसिफाइड फील्ड आज प्रिस्क्राइब बाय द प्रोफेशनल बॉडी और प्रोफेशनल, है ना। देखो सब कुछ इसमें तुम्हारे जिस जिस बॉडी के अंदर तुम मेंबरशिप लेना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी। अब एक सी है, उसको आईसीआई के अकॉर्डिंग, जैसे तुम्हारा उसमें क्या होता है, फाउंडेशन का पेपर होगा, फिर इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, फिर फाइनल, ऐसे होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट तुम्हारा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद ही तुम एक प्रोफेशनल कहलाओगे। अब एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं। अब जैसे एम्प्लॉयर को, अगर एम्प्लॉयर को चाहिए कि भाई मेरे को तो मास्टर्स किया हुआ होना चाहिए उस इंसान ने, और उसको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस काम में, तो उसको अब एम्प्लॉयर को जैसा चाहिए, जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उस हिसाब से क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। अब रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो बिजनेस करोगे तो तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, राइट। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। क्वालिफिकेशन में देखो, रिवॉर्ड में इसको प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशनल वाले को भी सैलरी ही मिलती है, सैलरी मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट में भी सैलरी और वेजेस ही मिलते हैं। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस शुरू करने से पहले बहुत सारा कैपिटल चाहिए होता है। बहुत सारा इन द सेंस, अगर तुम्हारी स्मॉल कंपनी के अकॉर्डिंग पैसा, मीडियम साइज कंपनी खोल रहे हो तुम्हें उस हिसाब से पैसे चाहिए, अगर लार्ज कंपनी खोल रहे हो तुम्हें लार्ज कंपनी के हिसाब से पैसे चाहिए। अब प्रोफेशन है, प्रोफेशन को अगर हम देखें तो उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए हमें थोड़ा सा कैपिटल चाहिए ही होता है, बिजनेस के कंपैरिजन में कम, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में तो चाहिए ही नहीं होता। तो तुम अब प्रोफेशनल हो, तुम अपना एक चेम्बर खोल रहे हो, तुम अपनी क्लिनिक खोल रहे हो, तो तुम्हें थोड़ा पैसा लगाना ही पड़ता है। और एम्प्लॉयमेंट में तुम्हें कोई पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, तुम उल्टा पैसा कमाते हो काम करके, तुम पैसे लेके थोड़ी जाओगे कि मेरे को काम पे रख लो, ये लो पैसे, है ना। तो रिस्क की बात कर लेते हैं। बिजनेस में तो भाई रिस्क होता है, हर तरीके का रिस्क मिलेगा उधर, नेचुरल, तुम्हारा ह्यूमन रिस्क वगैरह वगैरह, है ना। प्रोफेशन में देखो, जितनी फी तुम्हें मिलनी है उतना ही तुम्हारा रिस्क होता है, कि अब तक तुम्हें फी ना मिल पाए, राइट। एम्प्लॉयमेंट में तो थोड़ा रिस्क हो भी सकता है, थोड़ा रिस्क नहीं भी हो सकता है, राइट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज,
तो हम देखेंगे बिजनेस एक्टिविटीज यानी कि जो इंडस्ट्री है हमारी इकॉनमी में जो इंडस्ट्रीज है उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। पहले तो इंडस्ट्री क्या होती है वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। राइट। अब तुम पहले तो एक इंडस्ट्री को बेसिक लैंग्वेज में अगर तुम समझो तो जैसे एक शू की कंपनी है, ठीक है, एक शू मेकिंग कंपनी है, उसका नाम मान लो एबीसी है, तो वो एक बिजनेस है। बट अगर बहुत सारी शू मेकिंग कंपनीज है, नाइकी एडिडास जैसे बहुत सारे शू मेकिंग कंपनीज है, तो उन सबको मिला के हम इंडस्ट्री बोलेंगे कि ये शू मेकिंग इंडस्ट्री है। शू मेकिंग इंडस्ट्री है नाइकी एडिडास और बाकी कंपनीज आगे, तो इसे इंडस्ट्री कहते हैं। अब देखो पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री। पहले क्या है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री सबसे पहली इंडस्ट्री, उसमें सबसे पहले काम शुरू होता है, तो वहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, हम कुछ बनाते नहीं है वहाँ पे, मतलब एकदम यूजेबल चीज नहीं बन जाती है वहाँ पे हम चीजों को जैसे फार्मिंग करना। राइट। क्या करना, फार्मिंग करना, ये भी हमारा पहला प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। जैसे कि हम इसमें चीजों को लाएंगे, एक्सट्रैक्शन करते हैं, चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि उसको फर्दर हम प्रोसेस कर पाए, और फर्दर प्रोसेस कहाँ होगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। सेकेंडरी इंडस्ट्री को देखो, प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर कंजम्पशन और फर्दर प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, या तो यहाँ पे ये कोई डिपेंड करता है क्या सामान है, यहीं पे वो यूजेबल बन जाएगा या तो वो आगे और प्रोसेस के लिए जाएगा। ठीक है। अब इसका देखो दो टाइप दे रखे, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के दो टाइप, पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखो क्या होती है, देखो ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो क्या करती है, जो रॉ मटेरियल हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से कलेक्ट करे हैं उसको प्रोसेस करती है ताकि उसका कुछ बन सके, कोई यूजफुल सामान बन सके, आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा, यूटिलिटी दे सके वो सामान आपको। राइट। देखो इसमें भी ना अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज आ जाती है। एनालिटिक इंडस्ट्री आ जाती है जिसमें तुम क्या कर रहे होते हैं, मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बात करूँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर एनालिटिक इंडस्ट्री जिसमें तुम एनालाइज करते हो अलग अलग चीजों को। राइट। जैसे ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री आ गई, फिर सिंथेटिकल इंडस्ट्री आ गई जिसमें सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ जाती है, जिसमें हम अलग अलग रॉ मटेरियल कंबाइन करते हैं ताकि नया कुछ बने। तीसरा आ जाता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसमें अलग अलग सक्सेसिव जो स्टेजेस होते हैं प्रोडक्शन की ताकि कुछ फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन सके, जैसे टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री। फिर असेंबलिंग इंडस्ट्री, तुम असेंबल का मतलब क्या होता है, चीजों को एक साथ लाना, अलग अलग जगहों से चीजों को एक साथ लाना। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तुम्हारा मान लो किसी गाड़ी का कोई पार्ट कहीं से आ रहा है, इंजन कहीं और से बन रहा है, कुछ कहीं और से बन रहा है, और उसको एक जगह लाके असेंबल करके फिर मार्केट में ऑफर करना। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो नाम से पता चल रहा है भाई इसमें बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, डैम्स, कुछ ऐसी चीजों का कंस्ट्रक्शन होता होगा। बहुत डेवलपमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है देखो, ये बिजनेस में भी ये बात आती है। देखो अगर कहीं बिजनेस तुम ओपन कर रहे हो अपना, तो तुम्हें स्टाफ चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, वर्कर अलग अलग चाहिए, मशीन हैंडल करने के लिए लोग चाहिए, तो तुम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, है ना। तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी है, सिंपल, क्योंकि तुम्हें ब्रिज बनाने, रोड, टनल्स ये सब बनाने, तो तुम स्किल्स वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, है ना, लोगों को काम मिलेगा। अब टर्शरी इंडस्ट्री के बारे में देख लो। टर्शरी इंडस्ट्री देखो थर्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, इंक्लूड ट्रेड, सर्विस, फैसिलिटी। अब देखो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें तुमने फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री में से सामान रॉ मटेरियल निकाल लिया, सेकेंडरी में तुमने उसको थोड़ा प्रोसेस कर लिया, अब थर्ड में तुम्हें ऐसी चीजें मिलेंगी जैसे तुम्हें जो फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो चीजें जरूरी है, सपोर्ट करने की क्या जरूरी है, पैसा चाहिए होगा, इतनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज करें तो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, बैंक से आएगा, तो बैंक टर्शरी इंडस्ट्री में आ गया। राइट। अब मान लो तुम्हारा रॉ मटेरियल बना प्राइमरी इंडस्ट्री में, तुम्हें रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करा, अब वो तुम्हें सेकेंडरी इंडस्ट्री तक लेके जाना है, तो तुम्हें ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। जो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज है, जो रोडवेज है, रेलवेज है, एयरवेज है, वो आ जाता है टर्शरी इंडस्ट्री में। राइट। ऐसी इंश्योरेंस, अब तुमने रॉ मटेरियल बहुत सारा गोडाउन में सामान भर रखा है, खराब हो गया तो उनका इंश्योरेंस करा लेंगे, ये भी बैंकिंग में ही आ गया, बट स्टिल इट इज सेपरेट, ठीक है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री। वेयर हाउसिंग, जो भी हमने बात करी, रॉ मटेरियल रखना है तो वेयर हाउस देने, जगह, ऐसी जगह दे, बड़ी बड़ी जगह होती है वेयर हाउस में जहाँ पे हम अपना सामान स्टोर करते हैं ताकि वो एक जगह इकट्ठा रहे, है ना।
और जल्दी खराब भी ना हो। अब तुमने सामान बना लिया, तुमने सामान एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको बना लिया। अब मार्केट में कैसे लोगों को बताओगे कि भाई ये सामान खरीदो? एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। अब एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग की भी इंडस्ट्री है, वो भी टर्शरी इंडस्ट्री में आ जाएगी, क्योंकि टर्शरी इंडस्ट्री में वो सर्विसेज आती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करती है। यहाँ पे लिखा है सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। रिटेल होलसेल आ जाएगी। अब तुमने सामान बना लिया तो तुम्हें रिटेलर होलसेलर चाहिए जो कि कस्टमर तक पहुंचा सके। अब बिजनेस में थोड़ी जाता है ये लो भाई मेरा प्रोडक्ट यूज करो। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू कॉमर्स। देखो कॉमर्स का मतलब देखो जो जो तुम्हारा एक्टिविटी इन्वॉल्व है गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज में। तुमने एक्स्ट्रा जो भी इंडस्ट्रीज है, तुमने प्रोडक्ट को बनाया और वो रॉ मटेरियल लेके आया, उसको प्रोसेस करा, उसको कैसे तुम कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हो, उसी को कॉमर्स कहते हैं। वो सारा प्रोसेस इसी में आ जाता है। ठीक है। अब ट्रेड, ट्रेड तो व्यापार है, तो कॉमर्स के अंदर ही ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। ठीक है। अब ऑक्सिलरीज का क्या मतलब है? वो चीजें जो तुम्हारे ट्रेड होने में हेल्प करती है, जो मैं टर्शियरी इंडस्ट्रीज में पढ़ा ना, वो सारे पॉइंट्स इसमें भी है कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, राइट। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, हम बिजनेस करते क्यों है? मार्केट स्टैंडिंग के लिए। तो मार्केट में एक पोजीशन बनाओगे ना, तुम्हें एक अलग पहचान बनानी है, राइट। पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू कॉम्पिटिटर्स अचीव थ्रू क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड रीजनेबल प्राइसेस। अब मार्केट में तो भाई अगर तुम शो मेकिंग कंपनी, तुम्हारे कितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं? बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अब एक कंज्यूमर तुम्हारी ही शू क्यों ले? तुम्हें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना। अब यहाँ से तुम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी रखो, इतनी अच्छी, इतनी फाइन क्वालिटी रखो कि लोगों को पता चल जाए कि भाई हमें तो ये एबीसी वाली है, इसी के शूज लेने हैं और किसी के लेने ही नहीं है। या तो तुम प्राइस कम कर दो, बाकी से प्राइस कम कर दो। अब इससे रिस्क हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट अगर लार्ज स्केल पे कम प्राइस में बेचोगे तो वो लॉन्ग टर्म में फायदा भी देता है। ठीक है। अब इनोवेशन, introduction of new ideas or methods in products, services or processes to improve efficiency। अगर तुम इनोवेट के, अगर तुम बिजनेस में ऐसे वेले पड़े हो ना, तुम कुछ नया नहीं कर रहे हो, सिंपल पुराना, तो लोगों की जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस है ना बहुत जल्दी चेंज होती है। एकदम से कोई नया ट्रेंड आ जाता है ना, तो अगर तुम आइडल बैठे हो, तुम कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, कुछ नए नए मेथड्स नहीं यूज कर रहे हो, तो तुम तुम ना मार्केट में मार्केट स्टैंडिंग नहीं कर पाओगे, राइट। तो इनोवेशन करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे मेथड्स में करो, प्रोडक्ट डिजाइन में करो, अपने आइडियाज, तुम एडवर्टाइजमेंट कुछ नए तरीके से करो, राइट। तीसरा प्रोडक्टिविटी, मेजर्स ऑफ एफिशिएंसी achieved through efficient use of resources to maximize output। अब प्रोडक्शन एक्टिविटी ठीक से रखो। तुम्हारे पास ऐसी मशीन्स, ऐसे ऐसे स्किल्स वाले वर्कर होने चाहिए जो प्रोडक्शन अच्छे से करे। जब तुम्हारा अगर वेस्टेज कम होगा तो तुम आउटपुट अच्छे से मैक्सिमाइज कर पाओगे, अच्छे से आउटपुट बनाओगे, तो तभी तो तुम उसे ऑफर कर पाओगे लोगों को। अगर तुम प्रोडक्शन में ही वेस्टेज कर दोगे, खराब कर दोगे, ठीक से क्वालिटी चेक नहीं करोगे, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी। अर्निंग प्रॉफिट, चौथा है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इंशन फॉर सर्वाइवल। इनको तुम्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो तुम बिजनेस क्यों करोगे, राइट। तो दैट इज इट फॉर फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 11। आई होप समझ आया होगा आपको। थैंक यू।